Hello everybody, welcome to this lecture series on Introduction to Software Engineering। आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो एक है व्हाई सॉफ्टवेयर फेल्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेस्टिंग, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, लेवल्स ऑफ टेस्टिंग एंड टेस्टिंग इश्यूज। सो सबसे पहला सवाल तो ये है कि सॉफ्टवेयर फेल क्यों होता है। ये कोई हार्डवेयर तो है नहीं कि इसकी वेयर एंड टेयर होगी या शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो फिर क्यों होगा। उसकी वजह रॉन्ग रिक्वायरमेंट्स, दैट इज़ जो कस्टमर ने कहा था उसको वो नहीं मिला, तो उसने बोला ये मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए ही नहीं। मिसिंग रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स इम्प्लीमेंट करना रह गई, रिक्वायरमेंट्स इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट। क्योंकि अगर आपने रिक्वायरमेंट टेस्टिंग के, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के ऊपर अगर आपने प्रॉपर फिल्टरिंग नहीं की तो क्या होगा कि वो इम्पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स थी जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। जब फॉल्टी डिज़ाइन, रिक्वायरमेंट की बेस के ऊपर जो डिज़ाइन बना वो फॉल्टी था, या फॉल्टी कोड, उस डिज़ाइन के ऊपर जो कोड बना वो फॉल्टी था, इम्प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड डिज़ाइन। तो ये आपके पास सारी वजूहत हो सकती है जिसकी वजह से आपका जो सॉफ्टवेयर है वो फेल हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम टेस्टिंग करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग क्या है? टू डिस्कवर दी फॉल्ट्स। अ टेस्ट इज सक्सेसफुल ओनली व्हेन अ फॉल्ट इज डिस्कवर्ड। यानी कि अगर आपके पास कोई भी एरर नहीं निकला, कोई भी फॉल्ट नहीं निकला, आपको कहा यार सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं निकला, तो टेस्टिंग नहीं हुई। टेस्टिंग का तो पर्पस ही यही है कि आपने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर से जो है वो प्रॉब्लम्स निकालनी है, सॉफ्टवेयर के अंदर कोई इश्यूज ढूंढ के निकालना है कि इसमें कोई इशू होगा लाजमी, मुझे वो निकालना है। फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट फॉल्ट कॉज द फेलियर, कि किसकी वजह से सिस्टम फेल हुआ, ये फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन है। एंड फॉल्ट करेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस टू द सिस्टम सो दैट द फॉल्ट्स आर रिमूव्ड। ठीक है। सो एलिमेंट्स ऑफ अ टेस्ट केस आप क्या बना सकते हैं कि दे कैन बी पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द टेस्ट, व्हाट वाज द इनपुट ऑफ द टेस्ट, एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ द टेस्ट, एंड व्हाट इज द एक्चुअल आउटपुट ऑफ द टेस्ट। उसको आप किस तरह बना सकते हैं, आप एक टेबल फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये टेबल है, इस टेबल में आप देखिए हमने कहा जी टेस्ट केस आईडी, व्हाट इज द व्हाट टू टेस्ट, हाउ टू टेस्ट, इनपुट किया, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था और हमारे पास रिजल्ट आया क्या, और फिर हमने कहा जी कि ये टेस्ट हमारा पास हुआ या फेल हुआ। तो इस टेबल फॉर्म में हम टेस्टिंग कर सकते हैं अपने किसी भी एलिमेंट की। सो टाइप्स ऑफ फॉल्ट में दे कैन बी एल्गोरिथमिक फॉल्ट्स, दैट इज आपके पास कोई एल्गोरिदम बनाने के अंदर या लॉजिक के इम्प्लीमेंट करने के अंदर आपके पास प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से प्रॉपर आउटपुट नहीं आ रहा। उसकी वजह बहुत सारी हो सकती है। उसकी वजह हो सकती है ब्रांचिंग टू सून और ब्रांचिंग टू लेट। ब्रांचिंग का मतलब है कि आपने अगर किसी उसको कॉल कर रहे हैं, किसी फंक्शंस की कॉलिंग कर रहे हैं, तो आपने बहुत फास्ट कर दिया या बहुत लेट कर दिया। फॉर एग्जांपल forgetting to initialize a variable or set in loop invariants। ठीक है, अगर आप कोई आपने वेरिएबल कोडिंग में लिखा है तो उसको आप प्रॉपर इनिशियलाइज करना भूल गए हैं। एंड कंपेयरिंग वेरिएबल विद इन अप्रोप्रिएट डाटा टाइप्स, इंटीजर को करेक्टर के साथ, इंटीजर को फ्लोट के साथ अगर आप कंपेयर करा रहे हैं तो देर विल बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स, दे कैन बी मैनी मोर आल्सो। Other types of fault can be computation and precision fault, that is a formula's implementation is wrong। आपने फॉर्मूला ही गलत कंप्यूटर के अंदर टाइप किया है, अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर फॉर्मूला गलत टाइप किया हुआ है, तो ऑफ कोर्स आपका आउटपुट ही गलत आएगा। डॉक्यूमेंट फॉल्ट, कि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है डजंट मैच व्हाट द प्रोग्राम डज। डॉक्यूमेंट के साथ वेरीफाई किया कि तो जो यूज़र से हमने रिक्वायरमेंट एलिसिट की थी उसके बाद जो चीज़ होनी चाहिए थी कि इस इनपुट में ये आउटपुट हो, तो वही नहीं हो रहा डॉक्यूमेंट के हिसाब से, तो भी आपके पास ये फॉल्ट है। कैपेसिटी और बाउंड्री फॉल्ट, सिस्टम परफॉर्मेंस नॉट एक्सेप्टेबल व्हेन सर्टेन लिमिट्स आर रीच्ड। अगर आपने टेस्टेबल रिक्वायरमेंट नहीं दी हुई, अगर आपकी टेस्टेबल रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉन टेस्टेबल रिक्वायरमेंट के ऊपर आप आगे आ गए हैं, तो फिर क्या होगा कि नंबर ऑफ़ यूज़र्स, अगर वो सिस्टम 1000 यूज़र्स को अकोमोडेट कर सकता है और वो 1000 को नहीं कर रहा, 2000 को भी नहीं कर रहा, वो 500 के ऊपर ही बैठ जाता है सिस्टम, ओवरलोड हो जाता है सिस्टम, तो आपके पास मतलब है कि आपने इम्प्लीमेंटेशन रॉन्ग की है, कि आपने टेस्टेबल रिक्वायरमेंट को पहले चेक करना चाहिए था कि वो जो सिस्टम है वो 1000 यूज़र्स को तक उसको बिल्कुल सही चलना चाहिए या क्या होना चाहिए। टाइमिंग और कोऑर्डिनेशन फॉल्ट्स,
जब आप नेटवर्क के ऊपर कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसकी कोऑर्डिनेशन या सिंक्रोनाइजेशन अगर सर्वर के साथ प्रॉपर नहीं हो रही तो ये भी आपका फॉल्ट जनरेट करती हैं। मतलब अगर एक रिक्वेस्ट सेंड की है और 30 सेकंड्स के बाद उसने दोबारा रिक्वेस्ट सेंड कर दी जबकि वहाँ से एक्नॉलेजमेंट आ रही थी, तो क्या होगा, डबल एक्नॉलेजमेंट आएगी कि नहीं आएगी, उसको कैसे हैंडल करेंगे। परफॉर्मेंस फॉल्ट, सिस्टम डज नॉट परफॉर्म एट द स्पीड प्रिस्क्राइब। ये आपके पास हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह भी कोई भी हो सकती है, चाहे आपकी प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे आपकी सिस्टम रिसोर्सेज की वजह से हो, जो आके आपकी जो स्पीड है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। लेवल्स ऑफ टेस्टिंग आप कर सकते हैं, आप मॉड्यूल टेस्टिंग कर सकते हैं, कंपोनेंट टेस्टिंग कर सकते हैं, यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टम टेस्टिंग के अंदर आप फंक्शन टेस्टिंग और परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग यानी कि किसके बाद हम यूज़र को जो है वो ये दे सकते हैं, अगर ये सारी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी नहीं होंगी तो हम यूज़र को ये पे फॉरवर्ड भी नहीं करेंगे। इंस्टॉलेशन टेस्टिंग के इंस्टॉल करने के बाद उस एनवायरनमेंट में वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। एक ब्रीफली अगर हम देखें तो हमारे पास कंपोनेंट लेवल पे जो टेस्टिंग होती है वो आपकी यूनिट टेस्टिंग हो गई। आपने हर कंपोनेंट को टेस्ट किया, उसके बाद सबको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके आपने उसकी जनरल डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपने उसकी टेस्टिंग की, इंटीग्रेशन टेस्टिंग की। फिर आपने फंक्शंस और परफॉर्मेंस टेस्टिंग की, जो कि आपकी जो है ना वो सिस्टम परफॉर्मेंस को चेक कर रही है। फिर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स अगर पूरी हो रही हैं तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होगी, ठीक है। और उसके बाद यूज़र की इन्वायरमेंट में इंस्टॉल होने के बाद भी अगर सब कुछ सही चल रहा है तो फिर आपके पास सिस्टम इस्तेमाल हो सकेगा। अब टेस्टिंग का इशू क्या है कि आपको जब टेस्टिंग कर रहे हो तो यू शुड बी ईगोलेस टेस्टिंग। ईगोलेस टेस्टिंग का मतलब ये है कि आपने अगर ख़ुद भी अपने प्रोग्राम को टेस्ट कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल एक न्यूट्रल पार्टी के तौर पे उसको चेक करना है, अनबायस्ड उसको चेकिंग करनी है। सो प्रोग्राम यूज एज अ कंपोनेंट ऑफ अ लार्जर सिस्टम नॉट एज अ प्रॉपर्टी ऑफ दोज हु रोट देम। यानी कि अगर वो प्रोग्रामर ही टेस्टिंग कर रहा है अपने मॉड्यूल का तो वो ये ना बोले कि मैंने प्रोग्राम बनाया है, मैं अपने प्रोग्राम में कीड़े निकालूं, तो इस किस्म की सोच ना रखता हो। इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जनरली हम इंडिपेंडेंट टेस्ट टीम्स बनाते हैं टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट्स, टू इम्प्रूव द ऑब्जेक्टिविटी एंड अलाउ टेस्टिंग एंड कोडिंग कंकरेंटली। कि कोडिंग टीम अलग होगी और टेस्टिंग टीम अलग होगी, ताकि किसी को ये ना हो कि मेरे कोड में से मैं ही गलतियाँ निकाल दूँ और वो तो अपने कोड में से कोई भी गलती नहीं निकालेगा। ये आपकी बायसनेस होती है, हालांकि यू शुड बी अनबायस्ड कि अगर आपकी कोडिंग में गलती है तो यू शुड एक्सेप्ट कि ये गलती है। टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, देयर कैन बी क्लोज्ड बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। बेसिकली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है कि फंक्शनैलिटी ऑफ द टेस्ट ऑब्जेक्ट्स के इक्विवेलेंस क्लास, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, सिनारियो बेस्ड, डिसीजन टेबल बेस्ड, स्टेट मशीन बेस्ड। यानी कि आपने इनपुट दिया और उसके अगेंस्ट में आउटपुट आया। वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या कर रहा है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग या क्लियर बॉक्स टेस्टिंग क्या कर रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट ऑब्जेक्ट्स। अब आपने जो टेस्ट करनी है वो क्या टेस्ट करनी है कि उसके आपने एल्गोरिदम्स टेस्ट करने हैं, उसकी ब्रांचिंग टेस्ट करनी है, उसकी स्टेटमेंट्स, इफ एल्स की स्टेटमेंट्स, उसके फंक्शंस, उसके लूप्स, ये सारी चीज़ें आपने कंट्रोल फ्लो चेक करना है और फिर उसका पाथ चेक करना है, डाटा फ्लो, कि आपने जो एल्गोरिदम है वो कहाँ से होके कहाँ तक पहुँचेगा। तो अगर हम बेसिक डिफरेंस देखना चाहें तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है वो सिर्फ फंक्शनैलिटी को चेकआउट करता है, यानी कि कौन से इनपुट पे कौन सा आउटपुट आना चाहिए है, डॉक्यूमेंट चेक किया उसने और प्रोग्राम पे वो इनपुट दे के उसने चेक कर लिया कि अगर मैं इस प्रोग्राम में ये इनपुट दे रहा हूँ तो इसमें ये आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो इससे कोई कंसर्न नहीं रखता कि उसकी जो इंटरनल प्रोग्रामिंग है उसमें लूप लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, उसमें प्रोग्राम्स फंक्शंस बने हुए नहीं बने हुए, उसमें ऑब्जेक्ट्स बने हुए नहीं बने हुए। दैट इज़ नॉट द पर्पस ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग सिर्फ ये चेक करता है कि इनपुट, इस इनपुट पे इनपुट ए के ऊपर आउटपुट बी आना चाहिए, आ रहा है तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स, अकॉर्डिंग टू द जो आपको डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसके हिसाब से वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। वाइट बॉक्स टेस्टिंग ये चेक करेगा कि आपने जो इंटरनली एल्गोरिदम्स लगाए हैं वो उनको चेक करेगा, एल्गोरिदम्स की टेस्टिंग स्पीड, एल्गोरिदम की ब्रांचिंग को चेक करेगा, उनकी स्टेटमेंट्स को चेक करेगा कि एफिशिएंटली हैं कि नहीं काम कर रहे हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये आपके पास वाइट बॉक्स टेस्टिंग है। So that's it for this video. Thank you very much.